संजय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये तंत्र मंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है ऐसा कुछ? वैसे ऐसे विधान हैं जो तांत्रिक हैं, जो मंत्रों के ज्ञाता हैं, इसमें मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये इसके विधान हैं। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर काम करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। अगर आप राधा राधा जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। एक तांत्रिक था तो वो शालिग्राम भगवान को चुटकियों से नचाता था ऐसे, और भक्त का नाटक करता था। तो भक्त लोग बड़े, जो देखने वाले, यार भगवान इसके बस में है, जैसा चाहता वैसा नचाता है। तो एक भजनानंदी संत थे, उनके पास कई लोग भजन करते, तो उन्होंने आकर बताया कि वो ऐसा बोले, भक्त कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। भक्त भगवान को प्रदर्शन थोड़ी करेगा, वो तो आराधना की वस्तु है। तो फिर उन्होंने कहा, महाराज ये तो बड़ा गलत हो रहा है, समाज भ्रमित हो रहा है। बोले आपको चलना चाहिए। वो गए और खड़े हो गए और दिखा भाई, वो चुटकी बजावे कुछ नहीं। जब 100 का स्वभाव शेर हो जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं चलता। और उनके पास भजन था और ये मंत्र का तांत्रिक था। तो इसने जब देखा कि यही बाबा जी आए और इसी कारण हुआ, तो उनसे कहा चले जाओ। तो उनका ये नाटक बंद कर, भोले भाले लोगों को तू ऐसे तंत्र के द्वारा लुभायमान करता है और पैसे इकट्ठा करता है। अब सारे समाज में उसकी बेइज्जती हुई, तो उसने शाम के अनुष्ठान किया मारण का प्रयोग किया। वो खप्पर में आग की तरह जलती हुई उन महात्मा की तरफ बढ़ी, लेकिन उनकी डेहरी की परिक्रमा करके बस खड़ी रही। कृत्या भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, कृत्या, मारण, ऐसे नामों से उच्चारण किया जाता है। तो उन महात्मा ने कहा, मैं कोई दोषी हूं क्या? सब में भगवान वास करते, तू भी भगवत स्वरूप है। उसी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या, उसी को जाकर पटक दिया, उल्टी खून की। और जब उन शिष्यों ने कहा, महाराज मर जाएगा, आप कृपा करके चलो। बस राम 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 राम, खत्म कृत्या, सब अंतर ध्यान हो गए। तो उनका बेटा, अब समझ जा, कान पकड़ा, उस शिष्य बन गए महात्मा को, ईमानदारी से भजन करने लगे। तो तंत्र होता है, मंत्रों में ऐसी ताकत है कि मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब हो सकता है। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर होता है जो भगवान का नाम जप नहीं करते। अगर नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब कुछ नहीं होगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। राक्षस लोग बड़े मायावी थे, लेकिन राम राम जपने वाले विभीषण के ऊपर कौन सी माया थी? हनुमान जी के ऊपर कौन सी माया उन्होंने डाल दी? कुछ नहीं कर पाए। सिया जी के ऊपर कौन सी माया डाल दी? जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तंत्र मंत्र तो बहुत छोटी सी बात है। एक बड़ा तांत्रिक था, वो सन्यासियों को परेशान करता था। तो धर्म सम्राट करपात्री जी उनके पास गए और कहा, नारायण नारायण नारायण, और कहा जितनी तेरे में ताकत हो अब लगा तंत्र की। चरणों में गिर गया था। बोले आपके ऊपर हमारा तंत्र कोई काम नहीं करेगा। जहाँ नारायण नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, हरि नाम, जहाँ पाप करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अगर तंत्र कर दिया जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर मारण लगा दिया जाए तो 10 दिन में मर जाओगे। अगर 1 दिन का लगा तो 1 दिन में मर जाओगे, 1 महीने का लगा तो 1 महीने में मर जाओगे। ऐसे हैं, मंत्रों का प्रभाव है, पर वो अच्छे से अनुष्ठान करेगा तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जिनके ऊपर ऐसा हो गया है, उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करें? भगवान का नाम कीर्तन घर में करवावें और भगवान की कथा, भगवान का नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। को अलग से संकल्प करना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाए? ऐसे ही शुरू कर दे। ऐसे 1 घंटा नाम कीर्तन करवावे, नाम जप करे, भगवान की कथा, भगवान शालिग्राम विराजमान कर ले। घर में नाम कीर्तन जिसमें होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, 1 घंटा नाम कीर्तन करे, कोई भी अमंगल नहीं हो। महाराज जी, अभी एक कोई जने आए थे, वो कह रहे थे कि इन पे ऐसा हो गया, तो हमने यही उपदेश दिया कि ये नाम, कह रहे कि नाम इनसे होता नहीं है नाम जप, और एक नाम सुनते हैं तो फिर बहुत विकल हो जाते हैं। ये मतलब जिन पे ऐसा हुआ है महाराज, वो सुनना भी नहीं चाहते जिसके ऊपर नहीं, तो फिर यही तो दुर्गति है, यही तो दुर्गति है।
तो मतलब उनको बिठा के ऐसा हाँ, बिठा के जबरदस्ती सुनाना चाहिए, वो निश्चित खत्म कि हो। उनको कह रहा है कि इनको कष्ट होता है कि जब नाम हाँ, कष्ट होगा, क्योंकि वो मंत्र का प्रभाव है, इसलिए उसके ऊपर है। नहीं तो नाम जप से भूत प्रेत उतर जाए, सब 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 ठीक हो जाए। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। एक बार हम एमसी में थे तो एक को भूत आया, तो वहां लाए, तो हम कोई झाड़ना फूकना तो जानते नहीं, हम नाम जपना शुरू किया और चीखने लगा। हमारे जी वो कह रहे थे कि और अब कहा इनसे दूर ले चलो, इनसे दूर ले चलो। हम कहा बैठल अब थोड़ी देर बैठा रहा, बोला हम जा रहे हैं। हम कहाँ जाओ? और ठाकुर जी को भोग लगा के जब जल चरणामृत और जल उनको दिया तो खत्म हो गया, चले। ये अपवित्र आत्माएं होती हैं, अपवित्र जगह प्रवेश करती। हम स्मशान में घूमे, कभी हमें भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं। गंगा किनारे 20 साल रहे, गंगा किनारे ही रहे, कभी कोई ऐसा नहीं। तो नाम जप करो भगवान के नाम में, बड़ी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और बहुत सिद्ध है, गोस्वामी जी ने सिद्ध अवस्था में, तुलसीदास जी ने यह लिखा है हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासय रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत, हाँ जपत निरंतर हनुमत भी। हाँ, ये बात समझ लेंगे। महाराज जी, ज्योतिषी में विश्वास करना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र है। परीक्षित जी जन्म लिए थे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का निकाल दिया था उन्होंने, कि इनको तक्षक सर्प काटेगा, पूरा मृत्यु तक निकाल दिया था। पर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो ज्योतिष शास्त्र सत्य है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है, कोई उसमें ऐसा नहीं। पर ज्योतिष शास्त्र का सत्य ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी को गलत उपदेश दे करके और उसको भयावह परिस्थिति में करके अर्थ लेने की वासना ना हो, और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो सही सटीक जन्म से मरण तक का हिसाब बता देगा। जन्म से मरण तक। हाँ, जन्म तक जिससे मरण तक का हिसाब बता देगा। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये सिद्ध होना चाहिए, मतलब उसको उसका परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ऐसे ऐसे विचार करने वाले कि जैसे तुम्हारी भैंस खो गई और वो आपका विचार किए तो आपको बता देंगे कि आपके गांव में दक्षिण कोने में 3 घर के बाद वो बंधी हुई है, और चले जाओ, उठा खोल लाओ। ऐसा है ज्योतिष ज्ञान। सब मतलब ऐसा नहीं, भगवान ने सब शास्त्रों की रचना की, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होने से ही उसको जैसे हम किसी शास्त्र के अनुमानता, तुम्हारी जी सिद्धि, जैसे किसी के मन की बात पढ़ लेना, या हाँ, ये भी सिद्धियां हैं, ये भी सिद्धियां। ये स्वतः अंदर आ जाती। हाँ, अगर हम वो मंत्र सिद्ध किए हुए हैं तो आप जो ये, अच्छा आपका ये नाम है, आप अमुक जगह से आ रहे हैं, आप ये सोच कर आ रहे हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। पर इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाला भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कभी भगवान को प्राप्त करने वाले में आप कोई सिद्धि नहीं देखेंगे। ये सब शांत एकदम साधारण पुरुष, वो सब रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जानी। वो अनहित कर देंगे, वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देंगी। इसीलिए जो सिद्ध संत होते हैं वो भगवान के प्रेम में डूबते हैं, इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये सिद्धियां तो बहुत छोटे से थोड़े वजन में आ जाती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों को तो बहुत क्रॉस करके तब आगे बढ़ा जाता है परमार्थ में। अगर इसको स्वीकार कर ले तो फिर भगवान के दर्शन और भगवान का प्रेम नहीं मिलता। तो ये जीवन भगवान के दर्शन के लिए कि तुम्हारे मन की बात जानने के लिए? अपने मन की बात जान करके तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, औरों के मन की बात जान करके इतना बोझा कौन लोग ढोए। महाराज जी और भी सिद्धियां होती हैं? बहुत सिद्धियां होती हैं। महाराज जी आपने बताया था कि जल पे चलना, हाँ, जल को स्तंभित करके चलना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, एक ही ये बड़ी सिद्धियां हैं। एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, कहाँ कौन सा धन गड़ा है, इन सब बातों को जान लेना। तो है तो सब मायाकृत ही, परमात्मा कृत थोड़ी है। ऐसे किया और रुपए के सिक्के चांदी के गिर रहे हैं, ढेर के ढेर, ये सबने देखे सिद्धियां। ऐसे कर दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी सुगंध चाहिए, मान लो आपने कहा केवड़ा, ऐसे कर दिया पूरा वातावरण केवड़ा का, बिना छिड़के। तुरंत दूसरे ने कहा हमको मोगरा, तो मोगरा। ऐसी सिद्धियां बहुत से हमने देखे संतों की सिद्धियां, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। यादव जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में किसी की नजर लगती है या सिर्फ एक
मन का वहम है। कह रहे कि तुम्हें नजर लग गई है किसी की, ऐसे जैसे बोलते हैं ना गांव में, तुम्हें नजर लग गई इसलिए बुखार आ गया, तुम्हें नजर लग गई इसलिए तुम्हारा काम रुक गया। महाराज जी जैसे कोई भी मतलब शुभ कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चन आ जाती है, रुक जाती है, तो किसी की नजर लग जाएगी ऐसे। मतलब लोग बोलते हैं कि नजर लग गई। ए भैया, हमारे कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी जब मायाधीश से आंखें मिला ली गई तो फिर माया। इसलिए ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो, जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार। हो मस्ती से जियो, मनुष्य जीवन मस्ती से जीने के लिए मिला है। मस्ती शराब में नहीं है, पराई स्त्री में नहीं है, पराये धन में नहीं है, गंदी बातों में नहीं है, भगवान में मस्ती। भगवान से यदि चित्त जोड़ लो ना, जैसे हम कहते हैं किसी नए लड़के का बढ़िया मनोनीत लड़की मिल जाए, उसका ब्याह तय हो जाए तो कैसा फूला घूमेगा, ऐसे 1000 गुना हम फूले घूमते, 1000 गुना फूले घूमते। क्यों? ये हम आपको रहस्य बताते हैं। राधा 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 राधा, महारानी जी का कृपा प्रसाद, लाडली जी का कृपा प्रसाद, हर समय हम फूल जैसे खिले रहते, हर समय आनंद। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसे आनंद की उफान आती है जब राधा 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 राधा। अब भगवान से विमुख हो, वही रुपया का चिंतन, पर स्त्री का चिंतन, तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन नहीं होगा और क्या होगा, डिप्रेशन तो होगा ही। मन को नाम में लगाओ, देखो आनंद मिलता है कि नहीं। सब लोग लगाओ, देखो आनंद के लिए भगवान का नाम जप करके देखो, तुम सुखी हो जाओगे। भगवान का आश्रय लेकर देखो, तुम सुखी हो जाओगे। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो परेशानी हो, फिर तो परेशानी हो जाए। भगवान का आश्रय रखो, वही बल हम आपको देने के लिए बैठे हैं। अध्यात्म बल धारण करो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। पापाचरण करके सुखी नहीं रह सकते। मतलब भगवान का आश्रय ले लो। देखो 1 सेकंड में भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है। अगर वो चाहें तो आपको धनी नहीं बना सकते, वो आपको चाहें तो सुखी नहीं कर सकते। तो भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ने पर मंगल होगा। महाराज जी शायद प्रेम के कारण ऐसा होता है, जैसे बच्चे को नजर में बहुत सुंदर लग रहा है, या सखियां भी, महाराज जी आप भी नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, जैसे हमारी सखियां प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती है तो तिनका तोड़ती है, अंगुली चुटकाती है, ऐसे बलैया लेती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब बोलो निकुंज में किसकी नजर लग जाएगी? ये प्रेम का स्वभाव। जैसे छोटे बालक को श्रृंगार किया गया और काजल की टिक्की लगा दी गई कि किसी की नजर ना लग जाए कि ये बहुत सुंदर है, वो प्यार का विषय है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी, या तुम्हारे जानवर, या तुम्हारी गाड़ी, या तुम्हारा कुछ। जैसे लोग घर बनवाते हैं ना, एक राक्षस का चेहरा टांगते हैं, नहीं टांगते, ऐसे दांत निकाले ये राक्षस, बोले कोई उल्टा जूता टांगता है। अरे भगवान की छवि टांगो, भगवान का नाम लिखो, जूता चप्पल टांगने से कल्याण नहीं होने वाला। तो हमारी जी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मर्जी उससे जूता टांगने से नहीं होगा, कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। भगवान का नाम जपने से मंगल होता है। हाँ। अनुभव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या है? भगवान को भूल जाना। इस अपराध की जो जड़ है वो भगवद विमुखता है। भगवान से विमुख हुआ तो अपराध ही अपराध है, विपत्ति ही विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं किया जाता, वही सबसे बड़ा अपराध है, वही सबसे बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। अगर नाम चल रहा है तो परम लाभ है, नाम छूट गया सब अपराध ही अपराध है। गलतियां जितनी होती हैं, पाप जितने होते हैं, उन सब का मूल है भगवान से विमुख होना। जो भगवान से विमुख है उन्हीं के द्वारा पाप होते हैं, जो भगवान के सन्मुख हैं वो निष्पाप हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अघ नाशों तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख होता है। भगवान से जब विमुख होता है तो उससे पाप ही पाप, अपराध ही अपराध बनते रहते हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मनुष्य की? भगवान का बल हृदय में धारण न करना, अहंकार करना, अपने बल का अभिमान रखना सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ा बल है भगवान के बल का। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में स्मरण चल रहा है, हर कार्य अपने आप होगा। और वह सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना और भगवान के शरण में हो गया, उठ गया, वो चला गया, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। समस्त दुखों का मूल, समस्त कमजोरी का मूल अहंकार है। इस देहाभिमान के द्वारा ही दुर्गति होती है। हृदय में बल प्राप्त करने के लिए क्या करें? भगवान का आश्रय। हाँ, भगवान का इतना बल, अंगद जी को एक हाथ से उठा दें, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दें अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमिर पन रोपा। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। सबसे बड़ा बल भगवान का बल। अगर हम भगवान के बल से युक्त हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और भगवान का बल नहीं तो फिर माया तो फिर चौपट कर ही देगी। सबसे बड़ा बल भगवान का आश्रय, भगवान का बल। भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान के बल आश्रित से रहो, इस माया समुद्र से पार हो जाओगे। भगवान का बल अगर नहीं है तब तो माया परास्थित। प्रभु के आश्रय लेने की प्रथम सीढ़ी क्या है? संतों का संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो प्रथम संत महात्माओं का खूब संग करो, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। खूब भक्तों के चरित्र सुनो, खूब भगवान के चरित्र सुनो, फिर गुरु चरणों का आश्रय लो, फिर मंत्र जाप आदि करो, तो उससे फिर भगवान के बल की परिपक्वता हृदय में अनुभव में आने लगती है। प्राची गर्ग जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे सामने आने जो वाली चुनौतियां होती हैं, क्या वो सारी चुनौतियां नाम जप से ही ठीक हो जाएंगी महाराज जी? जब हम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो और संघर्ष तो बहुत छोटी बात है। जब हम भगवान को वश में कर सकते हैं तो और क्या नहीं प्राप्त हो सकता। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान के नाम का स्मरण करके हनुमान जी महाराज भगवान को अपने अधीन कर लिए। तो जीवन संघर्षमय है। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो दो काम होंगे, या तो संघर्ष मिट जाएगा और या संघर्ष सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। भगवान हमको इतनी सामर्थ्य देंगे कि हम दुख सह लेंगे या वो दुख मिट जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। इसलिए खूब नाम जप करो। भगवान का मंगलकारी नाम है, और संघर्ष तो मायाकृत है और नाम सच्चिदानंदमय है। तो नाम जपते हुए हम हर संघर्ष को पार कर जाएंगे, या भोग करके या संघर्ष नष्ट हो जाएगा। दो में एक बात हो जाएगी। खूब नाम जप करो। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी मंत्र उपांशु या मानसिक जपा जाता है, वाचिक भी नहीं। फिर कीर्तन की क्या बात है। पर अज्ञान की वृद्धि हो रही, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, वासुदेव मंत्र, इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। ये समझते हैं अच्छा होता है, नहीं। ये महाराज जी हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें 24 घंटे मंत्र होता है। उससे वो लगे होते हैं ना, वो
वो ये सब नहीं। और वो सबको बुला के पूरे गांव में मतलब सब जाते हैं वहां करने के लिए, एक एक घंटे के लिए ड्यूटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मंत्र नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगलकारी है, मंगल नहीं हो सकता। ये अमंगलकारी है, ये मंगलकारी नहीं है। इसको उतार करके यमुना जी में प्रवाहित कर देना, नई ले लेना।